नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक अद्भुत और रहस्यमय किताब जिसका नाम है नीलावंती। नीलावंती यह किताब साल 1605 में आर्यभट्ट नाम के एक ऋषि या महात्मा ने लिखी है। उसमें पशु पक्षियों की भाषा जानने का तरीका और विधि विधान लिखे गए हैं। इस किताब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सालों से बैन करके रखा है। इस कथा की जो नायिका है उसका नाम है नीलावंती। कोई कहता है वह योगिनी है, तो कोई कहता है वह एक श्रापित अप्सरा, तो कोई कहता है जंगल में विहार करने वाली एक सुंदरी या निसर्ग कन्या जिसे सब पशु पक्षियों की और हर तरह के जीवों की भाषा का ज्ञान था। नीलावंती का जीवन अपने जंगल में बहुत ही शांति से व्यतीत हो रहा था। सभी प्रकार के जीव जंतु और पक्षी प्राणी उससे प्यार करते थे और नीलावंती भी उनसे प्यार करती थी। सब शांति से हो रहा था, लेकिन अचानक एक रात उस राज्य का राजकुमार नीलावंती जिस जंगल में रहती है उस जंगल में शिकार के लिए आ पहुंचा। शिकार करते करते उसका ध्यान एक हिरन से बात करते हुए सुंदर कन्या की ओर गया जो नीलावंती थी। उसके प्यार में पागल हो चुका राजकुमार नीलावंती से मिलता है, उसको शादी के लिए मनाता है। नीलावंती भी कुछ सोचकर उसके साथ उसके राजमहल चली जाती है और उनके राजमहल में राजपुत्र और नीलावंती का विवाह बड़े धूमधाम से होता है। लेकिन शादी की रात में नीलावंती एक अनूठा वचन अपने पति से मांगती है। वो कहती है, राजकुमार, मेरे पास ढेरों सिद्धियां हैं जिसका उपयोग करके मैं आपके राज्य की तिजोरी धन धान्य से भर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं रात को कहाँ जाती हूँ और किससे मिलती हूँ और क्या करती हूँ ये मुझे आप कभी नहीं पूछेंगे। राजकुमार धन की लालसा में हाँ कर देता है। फिर यूं ही दिन बीत जाते हैं। नीलावंती और राजकुमार में प्यार बलटा रहता है, लेकिन राजकुमार को एक बात हमेशा सताती रहती है कि नीलावंती हर रात को आखिर जाती कहाँ है, और वह चिंता उसको सोने भी नहीं देती। एक रात अचानक नीलावंती के स्वप्नों में दो कौवों का जोड़ा आता है जो एक दूसरे से कहता रहता है कि उस राज्य की नदी में एक शव बहता हुआ आ रहा है जिसकी कमर में एक बहुमूल्य रत्न लटका हुआ है, और जो कोई उस रत्न को प्राप्त कर लेगा वह धन धान्य से भर जाएगा और संपत्ति का मालिक बन जाएगा। यह सुन के नीलावंती जाग जाती है और उस प्रेत की तलाश में नदी के पास निकल जाती है। नीलावंती उस शव को किनारे लेके आती है। नीलावंती देखती है कि उस शव के कमर में सचमुच एक रत्न लटका हुआ है। बहुत प्रयत्नों के बाद भी नीलावंती उस रत्न को निकाल नहीं पाती, इसलिए वह अपने दांतों का प्रयोग करके उस वस्त्र को फाड़ने लगती है जिस वस्त्र में वह हीरा लटका हुआ था। तभी राजपुत्र नीलावंती का पीछा करते करते वहां आ पहुंचता है और वह दृश्य दिखता ही रहता है। वह काफी डर जाता है और अपने राज्य वापस चला जाता है। नीलावंती राज्य में पहुंचते ही वह दरबार लगाता है और सबको यह कहता है कि मेरी बीवी एक डायन है जो प्रेत खाती है। यह सुन के काफी बातों के बाद राज परिवार यह आदेश देता है कि नीलावंती का देश निकाला होना चाहिए और उसे वहां पे जाना चाहिए जहां से उसे लाया गया था। बेचारी नीलावंती उसी जंगल में वापस चली जाती है जहाँ से राजकुमार उसे ब्याह के लाया था, लेकिन सभी प्राणी उसका स्वागत वापस करते हैं और वह उसके साथ रहने लगती है। फिर नीलावंती अपनी क्षमताओं का उपयोग करके कुछ मंत्र तंत्र में महारत हासिल करती है और कुछ धन प्राप्त करने की विद्या भी वह स्थापित कर देती है। उसकी यही वीडियो का वर्णन जिस किताब में किया है उसका नाम है नीलावंती। कहते हैं किसी गर्भवती स्त्री की चिता की रोशनी में अगर नीलावंती ग्रंथ पढ़ा जाता है तभी वह सिद्ध होता है। अगर यह ग्रंथ सिद्ध हो जाए तब छुपा हुआ खजाना और रत्न के बारे में पशु पक्षी हमें जानकारी देती है, ऐसी मान्यता है। ये भी मान्यता है कि यह ग्रंथ अगर पढ़ने बैठ जाओ तो पूरा पढ़ के ही उठना है, नहीं तो उसके विपरीत परिणाम भी हमें भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे आदमी पागल हो जाता है या 6 महीने के अंदर उसकी मौत हो जाती है। आज भी बहुत सारे तांत्रिक यह प्रक्रिया में लगे पड़े हैं कि असल नीलावंती उन्हें मिल जाए। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस किताब को पढ़ने का प्रयत्न किया था, लेकिन अफवाहों के अनुसार या मान्यताओं के अनुसार स्वामी जी की मौत उसके 6 महीने बाद तुरंत हो गई थी, लेकिन यह एक मिथ भी हो सकता है। प्रसिद्ध मराठी साहित्यिका दुर्गाबाई भागवत ने भी इस किताब को हासिल करने का बहुत प्रयत्न किया था, लेकिन वो कर न सकी। दोस्तों, आज भी इस किताब के बारे में कई सारी अफवाहें और मिथ फैली हुई है और बहुत सारे लोग इस किताब को पाने में लगे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो
लाइक कमेंट और शेयर करके हमें ज़रूर बताएं।